नमस्कार, दंडवत प्रणाम। आज अपने राम आपको आयुर्वेद की एक विलक्षण जड़ी बूटी के बारे में परिचय कराएंगे जो शरीर के तीनों वाइटल ऑर्गन्स जिसमें हार्ट, लीवर और किडनी तीनों को प्रभावित करता है और तीनों को ही अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करता है। और इसके साथ साथ इसके बहुत से चमत्कारिक और भी प्रयोग हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये है पुनर्नवा। ये है पुनर्नवा। शरीरम पुनर्नवम करोति इति पुनर्नवा, ये आयुर्वेद में कहा गया है। ये श्वेत पुनर्नवा है और ये रक्त पुनर्नवा, दो प्रकार के पुनर्नवा सामान्यतया पाई जाती है। इसमें सफ़ेद फूल होता है। ये देखिए, ये इसमें सफ़ेद फूल है। ये देखिए, इसका फूल सफ़ेद है। सफ़ेद फूल दिख रहा होगा आपको। और ये लाल फूल वाली पुनर्नवा है। इसमें देखिए आपको लाल फूल दिख जाएगा। ये छोटे छोटे फूल हैं, लाल फूल। ये लाल फूल वाली पुनर्नवा, ये सबसे ज़्यादा लाल फूल वाली ही पुनर्नवा पाई जाती है। और श्वेत पुनर्नवा यानी सफ़ेद फूल वाली पुनर्नवा ये रेयर मिलती है, कम मिलती है, लेकिन फिर भी मिल जाती है आसानी से। तो इसमें जो सफ़ेद फूल वाली पुनर्नवा है, इसको किडनी के रोगों में और नेत्र रोगों में दो प्रकार से इसका प्रयोग कर सकते हैं। जिनको आँखों की समस्या है वे इसकी जड़ का या पंचांग का या पत्ती का रस निकाल करके और 5 से 10 ml रोज़ पी सकते हैं। उससे आँखों की समस्या उनकी ठीक हो जाएगी। या किडनी में कोई समस्या है, जैसे पथरी है या सूजन है, खासकर ये पुनर्नवा का जो प्रभाव पूरे शरीर में होता है, इन्फ्लेमेशन यानी पूरे शरीर में कहीं भी अंदर या बाहर से सूजन अगर है तो उसको ये पुनर्नवा ठीक करती है। चाहे वो लाल पुनर्नवा हो या श्वेत पुनर्नवा हो, दोनों ही ठीक करती हैं। लेकिन श्वेत पुनर्नवा का उपयोग ज़्यादातर नेत्र में, किडनी के रोगों में, और जैसे बिच्छू वगैरह अगर काट ले तो इसकी जड़ का रस निकाल करके 5 ml अगर पिला दिया जाए तो तत्काल उसे दर्द से राहत मिल जाती है और जहर का असर धीरे धीरे उतर जाता है। इसीलिए ग्रामीण क्षेत्रों पर इसको विष खपरा भी कहते हैं, सफ़ेद फूल वाली पुनर्नवा को। और ये जो लाल पुनर्नवा है, लाल फूल वाली पुनर्नवा, इसको ग्रामीण क्षेत्रों में या आयुर्वेद के कई ग्रंथों में गदापूर्णा या साठी के नाम से भी जाना जाता है। और इसका प्रयोग बहुत होता है। इसके पंचांग का स्वरस निकाला जाए और उसको पिया जाए तो लीवर में अगर सूजन है, हिपैटोमेगैली जिसको कहते हैं, तो उसमें बहुत अच्छा काम करता है। ये देखिए, लाल फूल वाली पुनर्नवा है, इसको पहचान लीजिए। और ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े आसानी से मिल जाती है, खासकर इधर बरसात के बाद, इसीलिए इसको वर्षा भू कहते हैं। और बरसात से ये मार्च अप्रैल तक बड़े आराम से मिलती है, कोई दिक्कत नहीं है, हर जगह मिल जाती है। और शहरी क्षेत्रों में भी जहाँ ज़मीन पड़ी हुई है खाली, वहाँ मिल जाती है। और अगर ये ना भी मिले तो इसकी जड़ का चूर्ण ये पंसारियों के यहाँ मिल जाता है, या गायत्री शक्तिपीठ वाले पैकेट में चूर्ण बना करके बेचते हैं, उनसे लिया जा सकता है। तो 2 ग्राम चूर्ण का नित्य प्रयोग किया जा सकता है। आजकल देखा गया है कि थायराइड की समस्या से ज़्यादातर लोग जूझ रहे हैं, तो थायराइड में बहुत अच्छा काम करता है। इसकी जड़ का चूर्ण या पंचांग, उसका रस निकाल करके लिया जाए 5 से 10 ml। या फिर इसका एक उपयोग और है कि इसकी पत्तियों को तोड़ लें इसे इस प्रकार से,
और छोटी छोटी पत्तियों को 100 ग्राम पत्ती तोड़ लें, उसको इकट्ठा कर लें और महीन महीन काट करके इसको साग की तरह से छौंक दें। और बढ़िया साग का भी काम करता है और थायराइड की समस्या से धीरे धीरे इससे निजात मिल जाती है। हमको लगता है 1.5 महीने में थायराइड की गोली बंद कर देनी पड़ेगी, इससे आराम मिल जाता है। और लगभग भारत में 40+ की एज में आजकल ये सब समस्याएं अधिक होती हैं। ये थायराइड की समस्या अमूमन लोगों में देखे जा रहे हैं। गोली थायराइड की थायरॉक्सिन खा रहे हैं और तमाम प्रकार की दवाएं ले रहे हैं और फिर भी उनको आराम नहीं मिल पा रहा है। ऐसे लोग ये पुनर्नवा का इस्तेमाल करें और बहुत ही अच्छा इससे रिस्पांस मिलेगा। अच्छा, फिर ग्रामीण क्षेत्रों में पहले क्या करते थे कि जैसे पीलिया रोग हो जाए अगर किसी को, तो पुनर्नवा की जड़, इसका रस भी पिलाते थे। और एक चमत्कारिक इसका उपयोग है, इसकी जड़ ले करके और छोटे छोटे पीस में इसे काट लें। इस तरह से छोटे छोटे पीस में इसकी जड़ को काट लें और एक धागा ले लें, मजबूत धागा ले लें और इसको इस प्रकार से छल्ला बना करके और इसमें इसको गांठ बांध दें। इस प्रकार से मजबूत गांठ बांध दें। ऐसे 21 जड़ को, 21 कटे हुए जड़ों को इस प्रकार से, जैसे ये बंध गया है ऐसे बांधते चले जाएं और इसको माला के रूप में पिरो दें। ये देखिए हमने बना के रखा है, ये माला के रूप में। चाहे बच्चे हों बड़े हों, जिनको पीलिया हो जाए, वो पुनर्नवा की जड़ लाल या सफ़ेद दोनों काम कर जाएगी। लाल की ले तो और अच्छा है। उसको इस प्रकार से 21 जड़ के टुकड़ों को इकट्ठा करके एक पिरो दें एक धागे में और इस प्रकार से मरीज को पहना दें। 21 दिनों में ही उसका पीलिया धीरे धीरे ख़त्म होता जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा और ये इस माला की लंबाई अपने आप बढ़ती जाएगी और ज्यों ज्यों रोग ठीक होगा वैसे ही माला की लंबाई बढ़ेगी और रोग अपना ठीक होता जाएगा और 21 दिन में बड़े आराम से इससे निजात मिल जाती है। दूसरी, इसका उपयोग बहुत बढ़िया है। ये रक्त पुनर्नवा में गांठें भी, इसकी ये डंठल देखिए, ये लाल ही रंग की है, तो इसमें बीच बीच में गांठें होती हैं। इन गांठों को अलग अलग आप काट लीजिए इस प्रकार से। ये इस तरह से गांठें इसकी निकल आएंगी और 10-12 गांठें इसकी ले करके और इसको कूट लें सिलबट्टे पर या कहीं कूट लें खल मूसल में और कूटने के बाद 1 गिलास पानी में इसको डाल दें 10-12 की संख्या में और उसको इतना उबालें कि आधा पानी जल जाए। आधा जब बचे तो उसको छान करके और पी लें। दिन में 1 बार पीना है। तो इससे क्या होगा, आजकल ज़्यादातर लोगों की गांठों में समस्या होती है, गांठों में सूजन हो जाती है और चट चट खट खट की आवाज़ आती है, उठते बैठते परेशानी होती है, दर्द होती है, सूजन भी हो जाता है। तो उसमें इससे लगभग 1 महीना प्रयोग करने से उसमें बड़े आराम से आराम मिल जाएगा। ज़्यादा चलने फिरने पर या बैठने पर, नीचे ज़मीन पर बैठने पर दर्द हो, सूजन हो और खटखट की आवाज़ आती हो, चट की आवाज़ आती हो, उसमें बड़े आराम से ये लाभकारी है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। और ये लाल फूल की जो पुनर्नवा है, इसमें और भी इसके पाए जाते हैं भेद। लाल में एक छोटी लाल भी पाई जाती है, ये बड़ी लाल है, लेकिन इसका उपयोग बहुत ज़्यादा है और इसका प्रयोग लीवर में, घुटने के दर्द में और कहीं भी सूजन हो उसमें इसका प्रयोग बड़े आसानी से किया जा सकता है। और जड़ का प्रयोग मैंने बताया ही,
कि बिच्छू के काटने में भी इसका प्रयोग होता है, पीलिया में प्रयोग होता है। इस प्रकार से माला बना करके अगर पहना दिया जाए मरीज को तो 21 दिन में वो बड़े आराम से, थायराइड में इसका प्रयोग होता है, उसकी जड़ का या पंचांग का या पत्ती का साग खाया जाए या उसका रस पिया जाए तो सब में लाभ करता है। और इसी प्रकार की जानकारियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जिन लोगों ने कर लिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन लोगों ने अभी नहीं किया है वो आराम से कर लेंगे, कोई आफत नहीं आ रही है, और बिल्कुल परेशान ना हो, आराम से करें। और नई नई जड़ी बूटी जो सर्वसुलभ होती है, आपको आसानी से मिल सकती है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, उनके बारे में मैं आगे भी इस चैनल पर बताता रहूँगा। जय धन्वंतर, जय धन्वंतर।